जिसका सबको इंतजार था वो फैसला आ गया है। एंड गेस व्हाट, वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के। आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को। और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं। और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और आज वो बात सच हो गई कि आईसीसी का टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और पाकिस्तान ने उसको अपने हाथों से गवा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी हाथों से गवा दी। और भारत को पाकिस्तान बुलाने का एक जो सुनहरी मौका था कि उनके प्लेयर्स को यहाँ खेलते हुए देखने का, हमारी अवाम का जो एक ख्वाब बड़े अरसे से चल रहा है, विराट कोहली के जो फैंस हैं, रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, बुमराह के जो फैंस हैं, पेंट के जो फैंस हैं, वो उनको जो यहाँ देख सकते थे। लेकिन एक दफा फिर हमारे बड़ों ने, जो ओहदेदार हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो बैठे हुए हैं, अपनी नाकिस और वीक पॉलिसीज की वजह से, गवर्नेंस की वजह से इस टूर्नामेंट को यूं गवा दिया। और भारत को यहाँ बुलाने का मौका जो था, एक दफा फिर अपने हाथों से स्लिप करवा दिया। और दूसरी तरफ भारत एक स्ट्रेटेजिकली चला, कामयाबी से चला। ठीक है, पावरफुल है, बोर्ड उसके साथ थे, हर एक चीज है। जो जय शाह हैं वो आईसीसी के भी चेयरमैन बन गए हैं, चीजें उनकी फेवर में इस तरह गई। लेकिन हमारा मौकफ इस दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। यह आईसीसी का टूर्नामेंट था, अगर पीसीबी चाहता और राइट तरीके से केस को पुट अप करता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भारत पाकिस्तान ना आता। लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता रहा। जिस तरह पहले अपने पर्सनल मफाद के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ, लगता है ऐसा ही है कि इस दफा भी कोई गेम चल गई है और एक दफा और पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब भारत को पाकिस्तान के अंदर देखने का जो ख्वाब था पाकिस्तानी अवाम का, या भारत के प्लेयर्स का जो पाकिस्तानी इन अवाम के आगे खेलने का जो ख्वाब था, वो अब चकनाचूर हो जाएगा। अगर इस इवेंट के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो कि आईसीसी का इवेंट है, भारत नहीं आया तो अब भूल जाइए कि कभी भी भारत आएगा। भारत पाकिस्तान आता हुआ नजर नहीं आता। और इवेंचुअली आप क्या कहते हैं, जी गिव एंड टेक है, हम भी नहीं जाएंगे। भाईजान वो तानू की तरले कर रहे हैं। मसला ये है कि उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, आपने कहा हमने भी आना, वेरी गुड, ठीक है।
अगर आप ये उनको कहते कि हमने भारत नहीं आना तो वो आपको ये करने देते? जरा सोचे। इस अवाम से मेरा ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान आईसीसी को कोई टूर्नामेंट अलाउ हुआ था, किया होता इंडिया को, पाकिस्तान ये फ्यूजन पे करवाने में कामयाब हो जाता? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होना था। चौथे नंबर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड है, लेकिन वो इस तरह घुटने टेकता है कि जिस तरह, और इस तरह यू टर्न्स लेता है अपनी हर बात पे कि पता नहीं कि देयर इज नेवर टुमारो। और शायद उन्होंने ये बातें यू टर्न ऐसे लेता है कि उन्होंने पहले दिन से यही स्टांस रखा हुआ था जिस तरह। इसी तरह आप पागल बनाएं और पूरी अवाम के इमोशंस के साथ आप खेलिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जो उनके प्लेयर्स ने, उनके मीडिया ने, उनके एक्स क्रिकेटर्स ने जो पहले बातें की थी कि जाओ भाई नहीं आएंगे, अगर आईसीसी का टूर्नामेंट भी आ गया तो हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और यही हुआ। एक दफा फिर आईसीसी का टूर्नामेंट आया और भारत की टीम कामयाबी से पाकिस्तान ना आने में कामयाब होगी, जो कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है और बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है। इस तरह यू टर्न लिए जा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपनी बातों से कि जिस तरह कोई शर्म होती है, कोई थोड़ी सी हया होती है इंसान को, कि यार थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं यार, एक मोरालिटी पे चीज है। ऐसे किस तरह हो सकता है कि बाकी की पूरी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, इंग्लैंड आ रही है, उनके बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, न्यूजीलैंड आएगी, उनके बड़े बड़े नाम आएंगे, तो उनको आप क्या जवाब देंगे मुझे बताएं? या उनको किस चीज की सजा मिलेगी कि वो एक मुल्क में आएंगे और वहां पे एक कंट्री नहीं आ रही इसलिए कि वो कहती है कि ये कंट्री सेफ नहीं है? तो उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी? दूसरा, उनको किस चीज की सजा है कि वो अपने मैच भारत से जो है ना यहाँ से फ्लाई करके जाएं और दुबई या कोलंबो जहां पे भी जाके खेलेंगे तो वो ये मैचेस वहां जाके खेलें? क्यों खेलें? वो किस लिए खेलें? किस वजह से खेलें? आपने उनको किस तरह का कंफर्ट दिया है? आते साथ ही आपने उनका कंफर्ट छीन लिया है। जो यहाँ पे आके कहीं और जाएंगे, क्या बातें करेंगे वो यार, कि किधर फंस गए हैं वो आके? तो ये सारी चीजें आपने देखनी नहीं थी। और फिर आप कहते हैं कि जी उन्होंने साइन कर दिया है और पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा, तब की तब देखेंगे, तब ये चेयरमैन साहब रहते हैं नहीं रहते, ये बोर्ड होता है नहीं होता। वो जिस तरह उन्होंने पहले वादा किया था जब आपने हाइब्रिड किया था कि वो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पाकिस्तान के लिए आएंगे, क्या वो आ गए? तो अब इस चीज की क्या गारंटी है कि वो जो है अब साइन करके दोबारा से, वो आप जो कह रहे हैं कि हाँ जी आपका टूर्नामेंट जो होगा वो भी फ्यूजन पे होगा और बाहर खेला जाएगा, वो इसकी क्या गारंटी है सबसे पहले कि ये होगा? और दूसरा, क्या फर्क पड़ेगा उनको इस चीज से फर्क पड़ता था कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, और वो करने में कामयाब हो गए हैं और आप उन्हें रोक नहीं पाए, आप उन्हें बुला नहीं पाए, आपकी चीजें उस तरह की थी नहीं, आपके पास उस तरह के प्रोफेशनल लोग हैं नहीं, आपके पास उस तरह के मशवरा देने वाले लोग हैं नहीं जो कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार का ख्याल रखें। एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई और भारत इस मामले में जीता है, क्योंकि भारत था जो कहता था हमने पाकिस्तान नहीं आना, और वो इस आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर भी पाकिस्तान ना आने में कामयाब हुआ है। एक बार फिर अपनी अच्छी स्ट्रेटजीज की वजह से जो वो करना चाहता था, चाहे वो अच्छा काम है चाहे गलत काम है, हम इस पे नहीं जाते, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने बताया कि वो कितने पावरफुल है, उन्होंने बताया है कि भारत दुनिया में क्या स्टेटस रखता है क्रिकेट के अंदर, और एक दफा फिर वो पाकिस्तान के साथ एक मजाक करने में कामयाब हो गया है, अपने मीडिया के थ्रू ही कामयाब हो गया है। यहां से हमारे चेयरमैन थे कि हर आए दिन बयान आ रहा था, वहां से उनका चेयरमैन था कि सिर्फ अपनी मीडिया से उसने जो है ना पॉलिसीज खेली और प्यार प्यार से काम डाल के चला गया। और मुबारक हो आप सबको, एक दफा फिर पैसे तो आ जाएंगे, पैसे तो कमा लेंगे आप लोग, लेकिन मुबारक हो आपको, एक दफा फिर आपने वो डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान की इज्जत नीचे गई है, अगर आप सही मायनों में मुझसे पूछेंगे। अपना ख्याल रखें। चैंपियंस ट्रॉफी की थोड़ी सी अपडेट थी, अब हम इसको लेके चलेंगे साथ और बताएंगे कि आप लोगों ने किस किस तरह के यूटर्न लिए हैं और क्या वादे इस आवाम को किए थे, और किस तरह अब कुछ जर्नलिस्ट और कुछ एक्स प्लेयर्स के थ्रू आप लोग अपना दावा ठीक करवाना साबित करेंगे और बताएंगे हाँ जी पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा स्टांस ले लिया, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं भाई, ये फिर से अवाम को पागल बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वहां जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उनका मौक़िफ़ था भारत का कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, और वो इसमें कामयाब हो गए हैं। मुबारक हो एक दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उनको वो एक दफा फिर ना बुलाने में कामयाब हुआ है और कॉम्प्रोमाइज किया है। हाँ, पैसे आ जाएंगे लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई। And he's got pop for a big one. Talented.
talented young man, Ahmed Shahzad.